ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान दौरा पाकिस्तान के लिए न उगलते बन रहा है और ना ही निगलते। इस वक्त पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स के ट्रायंगल में कुछ इस कदर फंस गया है जैसा कि इमरान खान रूस के दौरे के बाद फंसे थे और उनकी सत्ता भी गंवानी पड़ी थी। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। दरअसल इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे पर दुनिया भर की निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि ईरान और पाकिस्तान अगर इस्लामिक ब्रदरहुड के तहत एक दूसरे के साथ बच जाते हैं तो ये दरअसल एक नए अलाइनमेंट को क्रिएट करेगा। और इसीलिए इस दौरे पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नज़रें टिकाई है तो अमेरिका है और इजराइल है, क्योंकि इस वक्त इजराइल और ख़ास तौर पर ईरान के बीच जिस तरह के जंगी हालात हैं, इन हालात के बीच में ईरान को अगर पाकिस्तान जैसा एक मजबूत पार्टनर मिलता है जो कि सामरिक महत्व से अति महत्वपूर्ण है, जो कि न्यूक्लियर संपन्न देश है, जिसके पास चीन की मिसाइल टेक्नोलॉजी है और जिसके पास दरअसल इस वक्त चीन और अमेरिका दोनों की तरफ से ट्रांसफ़र किए गए वेपन्स हैं, वेपनरीज हैं और टेक्नोलॉजी है, तो अपने आप में ईरान के लिए ये एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। ये अपने आप में अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ा चैलेंज पेश करेगा। और इसीलिए देखिए कि इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे के बाद जो मची हुई खलबली है उसमें अमेरिका ने पूरी तरह से देखे तो अपनी भवें टेढ़ी कर ली है। इस वक्त दरअसल 3 दिवसीय यात्रा के दौरान इब्राहिम रईसी भले ही पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों को प्रोजेक्ट कर रहे हों, भले ही मिलकर एक तरह से देखा जाए तो ईरान और पाकिस्तान ये दुनिया को बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बल्कि दोनों देशों के बीच जो आतंकवाद का मुद्दा है उन मुद्दों पर भी बातचीत हो रही है। लेकिन अंदर खाने में क्या हो रहा है इस पर CIA और मोसाद ने नजरें गड़ाई है। मोसाद और CIA ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरे के दौरान ईरान और पाकिस्तान जो हैं वो सामरिक महत्व के किस तरह के एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान ईरान को अपने न्यूक्लियर फार्मूले से एक तरह से लैस करेगा? क्या पाकिस्तान ईरान को और ज़्यादा मिसाइल की ताकत दे सकता है? क्योंकि आप यूँ समझिए कि इसकी भनक पहले ही दरअसल अमेरिका को लग चुकी थी और इसीलिए मिसाइल खास तौर पे बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की जो पाकिस्तान की ताकत है उस पर एक करारा प्रहार अमेरिका ने किया और 4 कंपनियों को सैंक्शन कर दिया जो कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के तहत खास तौर पर की एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स की सप्लाई कर रहे थे, कल पुर्जे की सप्लाई कर रहे थे, प्रोपल्सन से लेकर तमाम तकनीक से जुड़े हुए जो अन्य संसाधन हैं उनकी सप्लाई कर रहे थे, जिसमें से 3 कंपनियां तो चीन की थी। उसके बाद से पाकिस्तान बौखलाए हुआ था, लेकिन दौरा शुरू हुआ और दौरे के दौरान पाकिस्तान ने दरअसल ईरान के राष्ट्रपति के इस दौरे के दौरान कश्मीर राग को छेड़कर उसने कोशिश की कि भारत को इस दौरे से चिढ़ा दिया जाए। वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि ईरान और भारत भी दरअसल एक मजबूत दोस्त के तौर पर रहे हैं और ऐसी स्थिति का फायदा दरअसल पाकिस्तान ने उठाने की भरपूर कोशिश की। उसने कश्मीर राग को छेड़ा, लेकिन रईसी समझ गए कि इस ट्रैप में फंसना नहीं है। भारत के साथ दुश्मनी और ज़्यादा भारी पड़ सकती है। भारत के साथ संबंधों को खराब करना आगे के दिनों के लिए एक तरह से देखा जाए तो रोड को ब्लॉक करना होगा और इसीलिए रईसी पाकिस्तान के कश्मीर राग के ट्रैप में नहीं फंसे और उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को पूरी तरह से दरकिनार करके पाकिस्तान को बतला दिया कि तुम्हारे साथ दोस्ती तो हो सकती है, इसमें तुम्हारा भी फायदा है मेरा भी फायदा है, लेकिन भारत के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। तो इस तरह से रईसी ने दरअसल पाकिस्तान को ये बतला दिया कि उसे भारत के साथ संबंध खराब नहीं करने। लेकिन इस वक्त के हालात में आप देखिए कि जिस तरह से पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती बढ़ रही है उसके बाद जो सैंक्शन ईरान पर इस वक्त अमेरिका लगाने जा रहा है, क्योंकि ईरान ने 14 तारीख को लगभग 300 मिसाइल और ख़ास तौर पे ड्रोन के ज़रिए दहलाने की कोशिश की इजराइल की। और बात है कि अमेरिका ने अपने साथी देशों के साथ जैसे कि फ्रांस है, UK है, जॉर्डन है, इस पूरे हमले को हम कहें तो निस्तेनाबूद कर दिया। लेकिन अमेरिका ये जानता है कि अगर ईरान को पाकिस्तान जैसा मजबूत स्ट्रेटजिक पार्टनर मिलता है तो ये अपने आप में देखिए तो नया चैलेंज इजराइल के लिए खड़ा करेगा और इजराइल के लिए खड़ा करेगा तो अमेरिका के लिए भी खड़ा करेगा। और इसीलिए ये देखना बेहद दिलचस्प है कि इस दौरे के दौरान क्या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर ईरान और पाकिस्तान के बीच कुछ खिचड़ी पकती है, क्या मिसाइलों को लेकर कोई खिचड़ी पकती है, या फिर जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के जैसे कि हूती है, जैसे कि हिजबुल्ला है, इनको जो सप्लाई लाइन और सप्लाई चेन पाकिस्तान के जरिए क्रिएट करनी है जिसको लेकर पहले भी तमाम खबरें सामने आई थी, उसमें कुछ नया ऐड ऑन होना है। तो ये समूचा घटनाक्रम कुछ ऐसा है जिस घटनाक्रम पर हम देखें तो सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस घटनाक्रम पर हम देखें तो दरअसल सबसे ज़्यादा अमेरिका बौखलाया हुआ है और ये दरअसल इसलिए क्योंकि शहबाज शरीफ न सिर्फ इब्राहिम रईसी का स्वागत कर रहे हैं बल्कि उनके साथ भोज भी कर रहे हैं। इस दौरे का महत्व इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि इस्लामाबाद से कराची तक छुट्टियां कर दी गई हैं, ये इलाके सील कर दी गए हैं, पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में हैं, लिहाजा
कोई भी यहाँ पर परिंदा पर न मार पाए, इब्राहिम रईसी के ऊपर कोई हमला न हो, इब्राहिम रईसी के इस यात्रा में कोई खलल न पड़े, इसकी जिम्मेदारी आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने खुद उठा रखी है। लेकिन जरा इतिहास में आपको लेकर चलते हैं और बतलाते हैं कि पाकिस्तान और ईरान के बीच रिश्ते रहे क्या। तो दरअसल आपको 1979 के पहले जाना होगा। पाकिस्तान भारत के साथ अलग हुआ एक ऐसा मुल्क था जिसको पहले किसी देश ने मान्यता प्रदान की तो ईरान ने दी। और 1950 में आप देखिए तो लियाकत अली और उस वक्त के रजा पहलवी जो कि ईरान के राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके बीच का जो करार है वो अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही आगे बढ़े थे। और पहला दूतावास अगर पाकिस्तान ने कहीं खोला था तो ईरान में खोला था। ये और बात है कि 1979 में जब इस्लामिक रिवोल्यूशन हुआ उस वक्त ईरान की सत्ता पलटी और ईरान की ताकत पूरी तरह से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी के हाथ में आ गई। खमैनी शिया बहुल एक ऐसे मुस्लिम देश को लीड कर रहे थे जिसकी ताकत को दरअसल पाकिस्तान चैलेंज करने लगा। और तब ये देखा गया कि पाकिस्तान में जो शिया हैं उन पर सुन्नी अत्याचार करने लगे, फिर संबंध खराब होने लगे और ईरान और पाकिस्तान के जो संबंध खराब हुए उस दौर से सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन ईरान एक ऐसा मुल्क है जो दरअसल इस वक्त अलग थलग पड़ा हुआ है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जिस पर अमेरिकी सैंक्शन है। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो इजराइल के साथ आप देखिए अपने प्रॉक्सीज के साथ जिस वॉर गेम में फंसा हुआ है, उसको भारी पैमाने पर हथियार चाहिए, पैसा चाहिए। और फिर से आप देखिए कि ईरान ने पाकिस्तान के साथ अपनी पुरानी दोस्ती की पोटली खोल दी। 14 तारीख को ईरान हमला करता है इजराइल पर और 15 तारीख को ही ईरान की तरफ से पाकिस्तान को पेशकश की जाती है कि रईसी पाकिस्तान आना चाहते हैं। किसी भी ईरान के राष्ट्राध्यक्ष का यह दौरा तकरीबन 7 साल के अंतराल में हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के संबंध कैसे रहे हैं। ये वो दोनों देश हैं जो जनवरी के महीने पर एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक कर रहे थे, क्योंकि ईरान के ऊपर सबसे बड़ा कोई आतंकी खतरा है तो जैश-ए-अदल का है। और वो जैश-ए-अदल कहीं और से नहीं, पाकिस्तान से संचालित होता है, जिस पर ईरान ने हमला किया था। पलटवार पाकिस्तान ने भी किया था। लेकिन दोनों ही देशों के बीच रिश्ते किस तरह से पटरी पर आए हैं ये भी समझना दिलचस्प है। और इसके पीछे कोई और नहीं, इसके पीछे चीन का एक बड़ा रोल दिखाई दे रहा है, जिसने अमेरिका को पाकिस्तान की ज़मीन से आउट कर एक बड़ा स्ट्रेटजिक और इकोनॉमिक स्पेस लिया है। हम ये भी जानते हैं कि अमेरिका री एंटर करने की कोशिश जो है पाकिस्तान की ज़मीन पर कर रहा था और बाइडेन ने शहबाज शरीफ की नवनिर्वाचित सरकार को बधाइयाँ भी भेजी थी। और इन बधाइयों के जरिए लगता था कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते पटरी पर आएंगे। लेकिन जिस तरह से शहबाज शरीफ ने ईरान की तरफ रुख किया, या यूँ कहें कि ईरान ने पाकिस्तान की तरफ रुख किया, ये अपने आप में बतलाने के लिए काफ़ी है कि अब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कतई नहीं सुधर सकते। और ऐसी स्थिति में दरअसल चीन भी कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान फिर से एक बार अमेरिका की तरफ जाए, क्योंकि चीन का एक बड़ा स्टेक जो है वो सीपेक के जरिए पाकिस्तान में है। चीन का एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रेटजिक पार्टनर, ऑल वेदर फ्रेंड कोई और नहीं पाकिस्तान है। तो ऐसे में चीन क्यों चाहेगा कि पाकिस्तान फिर से अमेरिका के साथ अपने संबंधों को साधे। बशर्ते चीन देखिए किस तरह से ईरान और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को आगे बढ़ा रहा है। और ऐसे में आप यूँ समझिए कि ये दरअसल ईरान और पाकिस्तान के बीच के जो संबंध हैं वो अमेरिका के आंखों में इस वक्त सबसे ज़्यादा चुभ रहे हैं। देखना यह है कि इसके खिलाफ आने वाले दिनों में अमेरिका किस तरह के स्टेप्स उठाता है ईरान के साथ। क्या पाकिस्तान को भी आने वाले दिनों में और सैंक्शन झेलना पड़ता है, क्योंकि IMF कुछ ही दिनों के बाद दरअसल अपना रिपोर्ट पाकिस्तान को लेकर जारी करने वाला है। और तब आपको समझ में आएगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या खेल किया है। फिलहाल इस विषय पर इतना ही। आगे और जानकारी और ज़्यादा विश्लेषण के साथ इस विषय पर आपके समक्ष हाजिर होंगे और बताएंगे कि इस मोर्चे पर क्या होने वाला है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी अतुल राज को दीजिए इजाज़त।